अस्सलाम वालेकुम हज़रात। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अक्लमंद मछेरा एक नाटक, और इसमें हम जानेंगे कि एक इंसान अगर ईमानदार हो और अक्लमंद हो तो वो किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। अक्लमंद मछेरा। किरदार: बादशाह सलामत, वज़ीर आज़म, दारोगा, मछेरा, दरबान और सिपाही। ये कुछ किरदार हैं, कुछ रोल्स हैं जो कि इस नाटक में आपको देखने को मिलेंगे। पर्दा उठता है। बादशाह सलामत: वज़ीर आज़म, दावत का सारा इंतज़ाम ठीक है ना? बादशाह सलामत कहते हैं कि क्या दावत का सारा इंतज़ाम हो चुका है? वज़ीर आज़म: जहाँपना तकरीबन सब ठीक है, बस दावत के लिए मछली नहीं मिल सकी। 2 दिन से समुंदर में सख्त तूफान आया हुआ है, एक भी मछली नहीं पकड़ी जा सकी। बादशाह सलामत अफसोस के लहजे में: यानी शाही दावत और बगैर मछली के? लोग क्या कहेंगे? ज़रा सोचिए तो, जिस दावत में मछली ना हो वो भी कोई दावत हुई? वज़ीर आज़म कुछ कीजिए, मछली ज़रूर होनी चाहिए। वज़ीर आज़म: आलम पना, मैंने चारों तरफ सिपाहियों को भेजा है और ऐलान भी करा दिया है कि जो भी शाही दावत के लिए उम्दा और ताज़ा मछली लाएगा मुंह मांगा इनाम पाएगा, मगर अभी तक कोई नहीं आया है। बादशाह सलामत: क्या सारी मछलियां समुद्र की तह में जा छुपी हैं? क्या मछलियों को खबर हो गई है कि माप दौलत के यहाँ दावत होने वाली है और उनका लुकमा बनाया जाएगा? वज़ीर आज़म: हो सकता है जहां पनाह का ख्याल दुरुस्त हो। बादशाह सलामत: अफसोस, बादशाह होकर मैं मछलियां हासिल नहीं कर सकता। बगैर मछलियों के भी भला कोई दावत होती है? दारोगा अंदर दाखिल होता है और आदाब बजा लाता है। दारोगा: आलम पना, अभी अभी एक मछेरा ताज़ा मछली लेकर हाजिर हुआ है, क्या उसे आपकी खिदमत में हाजिर किया जाए? बादशाह सलामत खुश होकर: ज़रूर ज़रूर, फ़ौरन हाजिर करो। अगर ये मछेरे ना होते तो बादशाहों के दस्तरखान तक मछलियाँ कैसे पहुँच पाती? वज़ीर आज़म: आलम पना दुरुस्त फरमाते हैं, मछेरे बहुत मेहनती होते हैं, शाही दस्तरखान की रौनक उन्हीं के दम से है। मछेरा सर पर एक टोकरा रखे दाखिल होता है, साथ में दारोगा है। मछेरा टोकरा उतार कर बादशाह के सामने रख देता है, ज़मीन को चूमता है और फिर हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। बादशाह सलामत ताज़ा मछली देखकर बहुत खुश हुए। वाह मियाँ मछेरे, खूब मोटी, ताज़ी और उम्दा मछलियाँ लाए हो। माप दौलत बहुत खुश हुए। बोलो, इसकी क्या कीमत मांगते हो? मछेरा: अन्नदाता जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बादशाह सलामत: तुम जरा भी ना घबराओ, जो भी कीमत मांगोगे मिलेगी। बादशाह जो कुछ जुबान से कहता है उसको जरूर पूरा करते हैं। बोलो, क्या मांगते हो? मछेरा: अन्नदाता, इस मछली की कीमत सिर्फ 100 कोड़े। बादशाह, वज़ीर आज़म और दारोगा हैरत से एक दूसरे का मुंह तकने लगते हैं। बादशाह सलामत: मियाँ मछेरे, तुम्हारा दिमाग ठीक तो है? वज़ीर आज़म: आलम पना, मालूम होता है आपके रौब और खौफ के मारे बेचारे की अक्ल मारी गई है। मछेरा: खता माफ़, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं 100 कोड़े से एक भी कम ना करूँगा। अभी आपने फरमाया था कि बादशाह जो कहता है वो पूरा करता है। बस अन्नदाता, मेरी पीठ पर कोड़े लगाने का हुक्म दे दीजिए। बादशाह सलामत वज़ीर आज़म के कान में कहते हैं, ये तो अजब आदमी है। बहरहाल हमको अपना वादा पूरा करना है। जल्लाद को हाजिर किया जाए, मगर कोड़े बहुत धीरे धीरे लगाए जाएं ताकि मछेरे को चोट ना लगे। वज़ीर आज़म दारोगा से जल्लाद को हाजिर किया जाए। दारोगा चला जाता है और जल्दी ही जल्लाद के साथ वापस आता है। जल्लाद के हाथ में चमड़े का कोड़ा है। बादशाह सलामत: इस मछेरे की पीठ पर 100 कोड़े लगाए जाएं। जल्लाद धीरे धीरे कोड़े मछेरे की पीठ पर मारता है और गिनता है, 1 2 10 20 30 40 50 जो हो जाते हैं। मछेरा: भाई जल्लाद, जरा ठहरो, मेरा एक साथी और है, बाकी कोड़े उसके हिस्से के हैं। बादशाह सलामत मुस्कुराते हुए: अच्छा, क्या इस दुनिया में तुम जैसा कोई दूसरा बेवकूफ़ भी है? कौन है वो, कहाँ है? हाजिर करो ताकि उसका हिस्सा जल्द दिया जाए। मछेरा: अन्नदाता वो कोई दूसरा नहीं, वो आपके महल का दरबान है। बादशाह सलामत हैरत से: मेरे महल का दरबान? हाय, वो कैसे? मछेरा: आलिजा, बात ये थी
कि दरबान मुझको अंदर आने ही नहीं देता था जब तक उसने मुझसे वादा ना ले लिया कि मुझे इस मछली की जो भी कीमत मिलेगी उसमें से आधा उसका हिस्सा होगा। बादशाह सलामत। दरबान को हमारे हुजूर में फ़ौरन हाजिर किया जाए। दरबान को चंद सिपाही पकड़ कर लाते हैं। दरबान खौफ के मारे थर थर काँप रहा है। बादशाह सलामत। इस बेईमान रिश्वतखोर दरबान की पीठ पर 50 कोड़े कस कर लगाए जाएं और इसको नौकरी से निकाल दिया जाए। मछेरे से मुखातिब होकर माप दौलत तुम्हारी अक्लमंदी से बहुत खुश हुए वज़ीर आज़म मियाँ मछेरे को अशरफियों की थैली इनाम में दी जाए। मछेरा ज़मीन चूमता है, पर्दा गिरता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ईमानदारी का सिला ज़रूर मिलता है और एक अक्लमंद इंसान ईमानदारी की वजह से हमेशा फ़ायदे में रहता है। आइए देखते हैं कुछ लफ्ज़ और उनके मानी। जहाँ पनाह, दुनिया को पनाह देने वाला। बादशाह, आलम पनाह, बादशाह, आली जहाँ, बड़े मर्तबे वाला। अन्नदाता, रोज़ी देने वाला। मालिक, रोब, दबदबा, डर, जल्लाद, कोड़े मारने वाला, फांसी देने वाला, जालिम। जान की अमान पाना, जान बख्शने की दरख्वास्त करना। अक्ल मारी जाना, ना समझी की बातें करना। रिश्वतखोर, रिश्वत लेने वाला, अजीब, अनोखा, निराला। दावत के लिए मछली क्यों नहीं मिल सकी? समुद्र में तूफान आया हुआ था। ये कुछ सवाल जवाब हैं, वो आप देख लेंगे। इस सबक में बेईमान दो लफ्ज़ों बे और ईमान से मिलकर बना है। इसी तरह बे लगाकर कुछ अल्फाज लिखिए। 2 दिन से समुद्र में सख्त तूफान आया हुआ है। मैंने चारों तरफ सिपाहियों को भेजा है। ताज़ा मछली देखकर बहुत खुश हुए। आया हुआ है, भेजा है, खुश हुए फ़ेल माजी बतौर फ़ेल माजी इस्तेमाल हुए हैं जिनसे गुज़रे हुए ज़माने का पता चलता है। गुज़रे हुए ज़माने को माजी कहते हैं। आया हुआ है, भेजा है, खुश हुए, ये पास्ट के सेंटेंस हैं। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के वाहिद लिखिए। इंतज़ामात का वाहिद होगा इंतज़ाम, ऐलान, ऐलानात, इनाम, इनामात, ख्याल, ख्यालात, खिदमत, खिदमात, मालूम, मालूमात, खिताब, खिताबात। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपसे एक बार फिर से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद जो भी आने वाली अच्छी वीडियोस हैं और जो अच्छी जानकारी वाली वीडियोस हैं वो आपको मिल सकें। आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वस्सलाम।